वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ विद द नॉलेज ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयन। तो यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेस कौन कर रहा है, आयन। किसको कर रहा है, कॉपर को। किस में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये आयन एटम विच इज़ अ मेटल इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल। प्रोसीजर समझेंगे। पहले आपको दो आयन नेल्स लेने हैं। आयन नेल्स मतलब कील बोलते हैं ना, जो दीवार पे जिससे फ़ोटो वगैरह टांगते हैं वो। सो दो आयन नेल्स लेने हैं। पहले उसको क्लीन कर लेना है। सैंड पेपर आपको कहीं भी मिल जाएगा गैरेज वगैरह में, तो वहाँ से लेके ये आयन नेल्स को आपको अच्छे से क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि आयन एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाता है। तो हमको आयन चाहिए, जंग नहीं चाहिए। जंग जो लग जाता है, करोजन हो जाता है, केमिकली इट इज़ आयन ऑक्साइड। तो हम सैंड पेपर से रब करके आयन ऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। फिर हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, ए एंड बी, और उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। एक में हम आयन नेल इमर्स कर देंगे, मतलब थ्रेड से बांध के आयन नेल के अंदर उसको लटका देंगे, और फिर उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेट मी शो यू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक स्टैंड ले लिया है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। उसमें एक टेस्ट ट्यूब रखा, इसमें सॉल्यूशन कौन सा फिल किया है, कॉपर सल्फेट। अब टेक्निकली ये डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग है, बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर लाइट ब्लू होता है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को दो टेस्ट ट्यूब्स में लिया। यहाँ एक ही टेस्ट ट्यूब दिखाई है, और उसमें हमने ऐसे आयन नेल लटका दिया। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो आयन नेल था ना हमारा, उसके ऊपर एक रेड कलर के मेटल का कोटिंग आ गया। वो कोटिंग किसका था, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कोटिंग है। तो हमने आयन डाला था, तब ये सॉल्यूशन ब्लू था, और फिर थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन थोड़ा सा ग्रीन हो गया, और आयन कैसा हो गया, रेड हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई। तो ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया था, टेस्ट ट्यूब बी में हमने आयन के नेल्स लटका दिए थे। तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट में से सारा कॉपर आयन ने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर अब नहीं दिख रहा है। और वो जो आयन था डिस्प्लेस होके सारा कॉपर आयन पे डिपॉजिट हो गया, इसलिए आयन नेल कैसा दिखने लगा, रेड। और क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया और आयन आ गया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आयन सल्फेट। तो ये कैसा दिखने लगेगा, पेल ग्रीन। सेम चीज़ मैं आपको रिएक्शन से भी समझाती हूँ। तो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, कॉपर सल्फेट ब्लू था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद वो ब्लू कलर चेंज हो गया ग्रीन में। और आयन नेल, जो पहले सिर्फ आयन का कलर कैसा होता है, ग्रे जैसा होता है, अब वो ब्राउनिश हो गया, क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। रिएक्शन देखेंगे, आयन प्लस कॉपर सल्फेट। आयन इज़ अ मोर रिएक्टिव मेटल, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो अब आपको मिल गया आयन सल्फेट एंड यू गॉट कॉपर। ये कॉपर एक्चुअली क्या हुआ, ये जाके आयन पे डिपॉजिट हो गया। फिर से नेम और फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉपर Cu2 प्लस, सल्फेट SO4 2 माइनस, +2 -2 कैंसल, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4। आयन इन दिस केस इसकी वैलेंसी है +2, सल्फेट -2, +2 -2 कैंसल, तो ये हो गया आयन सल्फेट। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव आयन हैज़ डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव कॉपर टू गिव यू कॉपर एंड आयन सल्फेट। और इसीलिए ये जो ब्लू सॉल्यूशन था ये ग्रीन हो गया, आयन जो ग्रे कलर का था वो अब रेडिश ब्राउन का हो गया, क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया है। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस। उसके पहले जो मैंने अभी आपको समझाया, ये रिएक्शन हुआ, आपने जो ऑब्जर्व किया कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन हैज़ डिसअपियर्ड, उससे आप क्या कंक्लूड कर पाते हैं, उससे आप ये कंक्लूड कर पाते हैं कि आयन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
और ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो इसलिए फेड हो गया बिकॉज आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ कॉपर सल्फेट में से। और रिएक्शंस देखते हैं थोड़े। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसके लिए आपको ये दिस इज़ द सेम रिएक्शन जो अभी हमने अभी हमने एक्टिविटी में स्टडी किया। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अभी मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स दिखाती हूँ। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए वेदर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर और लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो फिर से एक बार हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, आपको वो लर्न कर लेनी है स्टूडेंट्स। तो देखो जिंक कॉपर के ऊपर है ना कि नीचे है? देखो यहाँ पे जिंक कॉपर के ऊपर है, मतलब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऑफ कोर्स जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। आप मुझे बता सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे? बहुत सिंपल है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? ये जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर विल बी रिलीज्ड एज अ मेटल। तो आपका पूरा रिएक्शन क्या हो गया? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसको लैब में कैसे करेंगे? आपको ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, उसमें जिंक मेटल का स्ट्रिप डालना है, थोड़ी देर उसको छोड़ देना है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल टर्न इनटू कलरलेस जिंक सल्फेट। और जिंक मेटल सिल्वर वाइट कलर का होता है, उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा? आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस फॉर दिस। ये रिएक्शंस इतने सिंपल हैं, मैं सिर्फ रिएक्टेंट बोलूँगी, आप खुद ही उसको कंप्लीट कर लोगे। दूसरा रिएक्शन है क्लोरीन गैस पासिंग थ्रू पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। अब ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है, आई विश आई वॉज इन अ केमिस्ट्री लैब और मैं ये सारे रिएक्शंस आपको करके दिखा पाती, बट एनीवेज लेट अस लर्न देम थियोरेटिकली। तो क्लोरीन गैस मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोरीन गैस का एक टिपिकल स्मेल होता है जो स्विमिंग पूल में से आता है। तो आप पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन लेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन। ये पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में से हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या होगा? अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नहीं है, मैं अब बता रही हूँ। तो क्लोरीन पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? अब ये जो क्लोरीन Br को डिस्प्लेस करेगा। देखो ये नॉन मेटल है ना, तो वो नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो क्लोरीन पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो किसको डिस्प्लेस करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा। तो अब KBr की जगह क्या आ गया? KCl आ गया। सो क्लोरीन प्लस KBr विल गिव यू KCl प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का गैस है जो जब लिबरेट होगा आपको ब्राउन कलर का गैस दिखेगा। तो अब यहाँ पे व्हाट इज़ अवर रिएक्शन? Cl2 प्लस KBr गिव्स KCl प्लस Br2। ब्रोमीन Br2 इज़ अ डाई एटॉमिक गैस। अब ये रिएक्शन हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे क्लोरीन 2 है पर यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। अब क्लोरीन तो 2 हो गए बट पोटेशियम भी कितने हो गए? 2, तो यहाँ पे भी 2 रखो। पोटेशियम 2 हो गए पर ब्रोमीन भी 2 हो गए। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ब्रोमीन 2 है, तो नाउ माई रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। नाम कैसे देंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड। फॉर्मूला देखो सही है या नहीं? पोटेशियम +1 ब्रोमीन -1 +1 -1 कैंसल। पोटेशियम +1 क्लोरीन -1 +1 -1 कैंसल। तो ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब नेगेटिव आयंस को नेम करते हैं तो उसके पीछे IDE सफिक्स लगाते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, लाइक दैट। ओके, अब
जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन नहीं दिया है, बट हाइड्रोजन की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक, मैंगनीज़, सॉरी दिस इज़ मैग्नीशियम, मैंगनीज़ का सिंबल Mn होता है। जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेशल एसिड है। तो लेट अस लिमिट अवर डिस्कशन टू HCl एंड H2SO4। तो जब आप HCl और H2SO4 में जिंक या मैग्नीशियम या आयरन डालोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये रिएक्शन भी हमने स्टडी किया हुआ है पहले। आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसमें जिंक के थोड़े से ग्रैन्यूल्स डाल देने हैं। तो क्या होगा, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके इट इज़ रिलीज्ड एज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ अगेन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और आपको एक कंपाउंड की जगह दूसरा नया कंपाउंड मिला। यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। जिंक LHS पे 1 RHS पे 1, हाइड्रोजन LHS पे 2 RHS पे भी 2, और सल्फेट को एज 1 रेडिकल हम काउंट करेंगे। तो SO4 यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, सो द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। अब